अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 नवंबर 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इसी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,63,188। तकरीबन 1,496 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोस को देखें तो आज के दिन मार्केट ने हाई लगाया, पॉइंट हमारे सामने 1,63,397। और लो की बात करते हैं तो 1,60,564 का मार्केट ने लो लगाया। 234.697 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन शुरू में मार्केट थोड़ी सी डल थी। फिर तकरीबन 11 बजकर 11 मिनट के बाद मार्केट के अंदर तेजी जो है वो देखी गई। रोल ओवर वीक भी चल रहा है तो इस वजह से भी कुछ सेटलमेंट और कुछ इस तरह का प्रेशर जो है मार्केट में रहता ही है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खास तौर पर WTL, हम नेटवर्क, इसके अलावा दो स्टील्स, बैंक ऑफ पंजाब, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, बेस पाकिस्तान, के इलेक्ट्रिक, PTC, बीको स्टील, बैंक मुकरमा जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आ रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, उससे पहले जो है आप लोगों से माजरत भी करना चाह रहा था कि 2 दिन जो है वो मेरा जूम सेशन नहीं आया। और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि आप लोगों को इंतज़ार रहता है मेरे इस सेशन का। कुछ इश्यूज थे टेक्निकल। वाईफाई जो है इसका मेरे लैपटॉप का थोड़ा वो ख़राब हुआ हुआ था, और जो केबल थी उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। तो नेट कनेक्टिविटी का कुछ इशू चल रहा था। बहरहाल माजरत। आपके सवालों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हारून साहब हैं सवाबी से, आपने पूछा कि IHAVE FNEL 24.40 का आपने लिया हुआ है सर। आज तो इसकी बड़ी खतरनाक सी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। लोअर लॉक पर ये क्लोज हुआ और तकरीबन अपनी सपोर्ट के करीब ही जाके ये क्लोज हुआ ये। कल के दिन जो है इसका दिन इम्पोर्टेंट, और अगर कल भी ये मजीद नीचे आता है तो फिर ये और भी नीचे आएगा ये। यानी कि फिलहाल जो इसकी अगली सपोर्ट है वो तकरीबन 19 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसकी सपोर्ट बनती है ये। ठीक है, तो अभी तो ये आपके रेट से नीचे है। लेट्स सी कि आने वाले 1-2 दिन में क्या करता है ये। अगर तो कोई थोड़ा सा आपके रेट के बराबर आए तो एक दफ़ा एग्जिट करना जो है वो इसके अंदर से बनता ही है, क्योंकि मुसलसल ही जो है ये स्टॉक जो है वो पिछले 3 दिन से जो है वो नीचे आ रहा है। तो आज के दिन आपको इस स्टॉक से निकलना चाहिए था किसी भी टाइम ये। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर इसने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनाई, और इस कैंडल पर जो है ये कंफर्मेशन होगी कि इवनिंग स्टार है। जिसका मतलब ये है कि ये जो इसका अप ट्रेंड चल रहा था, अब ज्यादा चांसेस है कि ये डाउन ट्रेंड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा ये। और अगर ये तेजी के साथ नीचे आया तो फिर ये तकरीबन फिर 8-9 रुपये पर भी फिर ये आ सकता है ये। अब लेट सी कल की इसकी क्या बनती है कैंडल। अगर कल ये जो है 20 रुपये 78 पैसे से नीचे आ जाता है और इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर ये और भी तेजी के साथ नीचे आएगा ये। PIBTL जो है आपने लिया हुआ है 15 रुपये 27 पैसे का। फिलहाल तो ये साइड वेज पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेहतर है। ठीक है, तो मुसलसल ये भी 4-5 दिन से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रही है। जब तक ये स्टॉक तकरीबन 14 रुपये 25 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक तो फिलहाल परेशानी नहीं है। जब ये 14 रुपये 20-25 पैसे से नीचे आएगा तो फिर जो है वो परेशानी वाली बात है। अदरवाइज फिलहाल इसको होल्ड ही रखें। बहरहाल अभी भी ये तकरीबन जो है रोल ओवर वीक जो चल रहा है इसमें जो है वो थोड़े से जो है जो फ्यूचर स्टॉक्स होते हैं उनके प्रेशर की वजह, अगर इसका भी फ्यूचर है आई थिंक नहीं है इसका, तो जिन जिनका फ्यूचर स्टॉक होता है उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर होता है। बाज़ औक़ात जिनका फ्यूचर नहीं भी होता तो ब्रोकर जो है पोजीशन क्लियर्स करने के लिए जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं उनको भी सेल आउट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से इन स्टॉक्स पर भी जो है वो प्रेशर आ जाता है ये। बहरहाल ये दो कल का दिन और परसों का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या क्लियर पोजीशन आती है।
जी नदीम साहब है, आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है FCSC और तकरीबन आपकी जो बाइंग है आज 6 रुपये 65 पैसे की है सर। फिलहाल इसके भी हालात थोड़े से बुरे ही लग रहे हैं ये। तो बेहतर ये कि एक दफ़ा इसके अंदर से एग्जिट किया जाए। अगर कल के दिन ये आपको कोई चांस देता है आपके रेट के करीब, तो एक दफ़ा एग्जिट कर लें। फिर दोबारा कब इसको लेना है वो फिर बात की बात है। या तो फिर ये क्रॉस करेगा 10 रुपये से ऊपर, या फिर ये आ जाएगा तकरीबन 4 रुपये से नीचे, तो वहां पर फिर इसकी दोबारा जो है वो बाइंग वगैरह जो है वो बनेगी ये। और वेयर टू बाय एफ एन ई एल सर, अभी उसका रिव्यू कर चुका हूँ। फिलहाल तो FNEL से दूर ही रहें तो बेहतर है ये। जी नेक्स्ट जो है जमाल हसन साहब हैं, आपने पूछा कि आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, जैसे सिटी फार्मा आपने 83 का लिया हुआ है। फिलहाल तो सिटी फार्मा की पोजीशन बेहतर है। जब तक ये स्टॉक जो है 80 रुपये से लेकर 88 रुपये के दरमियान है, तब तक इसकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी टाइम से ये साइड वेज में ही चल रही है। तो आपने लिया हुआ 83 का, 86 पर पहुंचे 87 पर, तो प्रॉफिट टेकिंग करें, इसको इसको लंबे ना रखें। जब तक ये स्टॉक जो है कम से कम 110 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये डल ही रहेगा ये। DGKC 218 का लिया हुआ है, इसकी भी हालत जो है ना वो डाउनवर्ड चल रहा है ये भी। तो अभी इसके भी हालात कुछ सही नहीं है ये। ठीक है, तो ये भी अगर आपके रेट के बराबर आता है तो बेहतर ये कि एक दफ़ा इसके अंदर से एग्जिट कर लेंगे। हैंग्रोव जो है आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 213। तो सबकी तकरीबन यही पोजीशन देखा, ये हाई लगाया हुआ और फिर ये मुसलसल डाउन में चल रही है। आपने तो कोर्स भी किया हुआ है ये, तो आप देख लें कि ये मुसलसल नीचे आ रहा है। तो नीचे जब आ रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर आपने क्यों लिया इस स्टॉक को ये। तो ये स्टॉक जो है तकरीबन 205 रुपये से लेकर 225 के दरमियान ही घूमता रहेगा और काफी लंबा टाइम यहाँ पर लगाएगा ये। इंटरनेशनल स्टील 91 का आपने लिया हुआ, देख ले ये भी मुसलसल नीचे आ रहा है। तो कब आपने लिया, या पुराना लिया हुआ है तो आज का लिया, तो फिर समझ नहीं लगता कि आपने फिर क्या सीखा फिर इसमें। तो ये भी जो है इसके अंदर से भी एग्जिट का सोचें। अगर ये बराबर में निकलता है तो इसको भी बेचें। और ISL सिस्टम भी आपने 146 का लिया हुआ है, तो ये भी देखें सेम चार्ट है तकरीबन सब स्टॉक है जो मुसलसल नीचे आ रहे हैं। एक दफा नहीं, ये मुसलसल ये तो तकरीबन 15 अक्टूबर से मुसलसल ही नीचे जो है वो आ रही है। बेहतर ये कि फिलहाल जो है वो इसको अवॉइड ही किया जाए। और आपने लिया और आपके रेट पर ये फिलहाल फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 140 रुपये का। अगर इससे नीचे आता है तो लाजमी फिर आपको एग्जिट करना चाहिए, वो बनेगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है शाहजैन साहब, आपने थट्टा सीमट जो है वो लिया हुआ है, THCCL। जी, और आपकी बाइंग है तकरीबन 83.36। सर आपका भी चार्ट बिल्कुल यही कह रहा है कि ये स्टॉक मुसलसल ही नीचे आ रही है तकरीबन 21 अक्टूबर से। तो अभी फिलहाल आपके रेट पर अगर आता है तो एक दफ़ा इसके अंदर से एग्जिट करें, इसको तब बाय करें जब ये 104 रुपये का लेवल क्रॉस करे। अदरवाइज फिलहाल इससे दूर ही रहे तो बेहतर है ये। बैंक ऑफ पंजाब जो है 34 का लिया हुआ है, तो इसके भी हालात थोड़े पस्त ही नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, तो अगर तो ये आ जाता है तकरीबन आपके रेट के बराबर, तो एक दफा एग्जिट करना इसके अंदर से भी बनता ही है। हालात इसके बीच है वो देख लें आप, चार्ट सामने आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेना नहीं बनता, ये ले आप तब जब ये तकरीबन या तो 42 क्रॉस करे, तो या फिर ये आ जाए नीचे कहीं 25 26 या इससे नीचे करके आए, तो फिर बनता है ये वाला। फिलहाल तो ये 21 अक्टूबर से मुसलसल जो है वो नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़े से जो है वो स्टॉक डल से स्टॉक है ये। तो बहरहाल ओवरऑल मार्केट पर भी प्रेशर है फिलहाल जो है। फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें, सिर्फ कुछ अच्छे से स्टॉक जिनके अंदर कोई तेजी है, जैसे मैंने आपको बाय करवाया हुआ था PIEL को देख लेते हैं। इस होल्डिंग कंपनी को हमने लिया हुआ, तो इसका चार्ट देखें, ये देखा ना ये, अब हमने पीछे जितने भी चार्ट देखे उस चार्ट को इस चार्ट के साथ कंपेयर करें, ये अभी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 32 रुपये का। अगर इससे नीचे आता है तो फिर कोई थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। तो जब तक 32 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक इसको रखी रखें। ठीक है, अब ये देखा ना इसने यहाँ पर अपना जो है ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट लेवल था इसका जो तकरीबन 33 रुपये का इसने दिया। पहले ये साइड वेज पे चल रहा था, फिर 33 रुपये का इसने ब्रेकआउट दिया ये। ये तो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट, और इससे पहले इसका ये ब्रेकआउट था 25 रुपये का। जो ही इसने ये लेवल वगैरह ब्रेक किया, तो आप देखें इसके अंदर तेजी नजर आ रही है ये।
तो इस तरह के स्टॉक पकड़ें जो या तो अप ट्रेंड में चल रहे हो, फिर कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल पर जो है उसको बाई किया जाए। और एक स्टॉक जो मुसलसल नीचे ही आ रहा है तो तुक्के पर स्टॉक ना लें, प्रॉपर स्टडी करके स्टॉक बाय करेंगे तभी आपको जो है वो फायदा होगा। ये बहरहाल ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।